आई एम वेरी हैप्पी गो लकी फन पर्सन। वंदना का नेचर ऐसा है कि वो ज़्यादा मिक्सअप नहीं होती है। जो उनमें एक घमंड है वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। सब गंजाई है। आई थिंक द गाइज आर कूल एंड द गर्ल्स आर हॉट। ऐसे ऐसे उसकी आवाज़ें निकलती है। सलमान खान से मिली तो डेफिनेटली वो बहुत हॉट लगे मुझे। वेल, फिल्म का नाम भले ही बड़ा कूल सा साउंड करता है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ क्या कूल है हम 3 की जो एक्ट्रेस मौजूद हैं, उन्हें देखकर हर किसी के मुंह से बस ये निकलता है क्या हॉट है बॉस। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि है जिजल ठकराल। जिजल, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच, यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, फिल्म का नाम जो है वो तो बहुत कूल साउंड कर रहा है, लेकिन आप और मंदना और सनी लियोनी जो भी जिन जिन लोगों के साथ आप काम कर रही हैं, फिल्म का टेम्परेचर कितना बढ़ाने वाली हैं आप लोग? हाँ, ये बात है। आई थिंक द गाइज आर कूल एंड द गर्ल्स आर हॉट इन दिस मूवी। और कूल इसलिए है बिकॉज बहुत ही फनी है, बहुत इट्स अ लाफ राइट एंड ये सब कूल लोगों के लिए है जो मूवी देखेंगे एंड जो भी जोक्स है या फिर डबल मीनिंग थिंग है वो सब बहुत कूल वे में लेंगे। ओके, हमने बिग बॉस के घर में देखा था कि मंदना थोड़ी मतलब जितनी कूल दिखती है उतनी है नहीं, हॉट बहुत ज़्यादा थी। तो रियल लाइफ में मैं जिस आपसे जानना चाहूँगी, आप कितनी कूल हैं? मैं बहुत कूल हूँ लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है कि कूल होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है मैं वहाँ कूल लेके मतलब ठीक है, वो नहीं हूँ मैं। डेफिनेटली मुझे भी गुस्सा आता है और जो गलत है वो गलत है, फिर मैं नहीं ले सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं आई वुड से दैट सही बात पे मैं गुस्सा करती हूँ, अदरवाइज नहीं। आई एम वेरी कूल विथ एवरीवन एल्स। ओके, अच्छा, इस फिल्म में आप 2 कूल बॉयज़ के साथ में काम कर रही हैं, तुषार एंड आफ्ताब के साथ में। उनके साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपको जब आपको पता चला कि हाँ आफ्ताब और इनके साथ में काम करना है तुषार के? तो क्या रिएक्शन था आपका पहला और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ शूट? रिएक्शन तो मुझे खैर अच्छा ही था, एज इन कुछ ड्रामेटिक रिएक्शन नहीं था। लेकिन जब स्टार्ट किया हमने, डेफिनेटली मेरा तुषार से बहुत ही उनको देख के बहुत ही मुझे, क्योंकि मैं बताती हूँ कि तुषार बहुत ही डिसिप्लिन इंसान है। लाइक उनको अगर 7 o'clock पीनट्स खाना है तो वो फिर 7:30 को नहीं खाएंगे। सो ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, प्रिम एंड प्रॉपर। तो मुझे उनसे आई वाज लाइक, और मैं ऐसे ही कि कभी भी कुछ भी खा लिया, मतलब कुछ डिसिप्लिन नहीं है, कभी भी उठ लिया। सो आई एम लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिम। सो ऑब्वियसली दैट वाज अ वेरी गुड थिंग विच आई लर्न फ्रॉम हिम। आफ्ताब थोड़े डिज़र्व थे, उनकी वाइफ से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई थी। तो आई थिंक दे वर लाइक वेरी काम एंड गुड बॉयज़। यानी कि तुषार बिल्कुल अपोजिट है जिस तरह से मूवी में नजर जी आ हाँ, रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे इस फिल्म में 2 कूल बॉयज़ तो हैं ही, प्लस आप अगर हम बात करें, अभी अभी आप बॉलीवुड में भी एंटर कर रही हैं, 2 हॉट गर्ल्स के साथ आप काम कर रही हैं। क्या कूल है हम में आप मंदना के साथ नजर आने वाली हैं, फिर मस्तीज़ादे में आप सनी के साथ में नजर आने वाली हैं। तो कि उनके साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपको? थोड़ा ऐसा नहीं लगा कि थोड़ा कॉम्पिटिशन है या? कंपटीशन, देखो कंपटीशन डेफिनेटली इस स्टेज में आके मुझे कंपटीशन फील नहीं होता है, बिकॉज उससे तब फील होता था, यू नो व्हेन यू आर लाइक, जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं। मॉडलिंग मैंने इतना किया है और हर चीज़ मैंने लड़कियों के साथ ही ऑब्वियसली मॉडलिंग किया है, तो इतनी आदत हो गई कि मैं आई एम अ वेरी गर्ली गर्ल कि मुझे आप कहीं भी लड़कियां मिल जाएंगी मैं फ्रेंड्स बना लेती हूँ, ऐसे बना लेती हूँ। तो मुझे ऐसे नहीं फील होता है। इनफैक्ट मैं मंदना से भी मैंने बहुत कोशिश की थी। मंदना को मैं जानती भी हूँ 3 साल से, लेकिन बिकॉज मंदना का नेचर ऐसा है कि वो ज़्यादा मिक्सअप नहीं होती है, इतनी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। सनी के साथ तो मेरा कोई ज़्यादा सीन नहीं था, बट इफ़ गिवन अ चांस, if I have to work with actresses, I would love to make friends. Like I am very chilled out otherwise. I'm a girly girl, very feminist. ओके, लेकिन दोनों के साथ में आपने काम किया है, दोनों में से आपको कौन ऐसा लगता है कि कौन सबसे ज़्यादा हॉट है या कौन सबसे ज़्यादा बहुत सपोर्टिव है? सनी बहुत हॉट है एंड काफ़ी क्यूट और हॉट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, विच आई रियली लाइक इट। जो अपनी मंदना है वो ऑफ कैमरा बहुत ही गीकी हैं, बहुत ही टॉमबॉयश हैं। तो वो कभी भी ड्रेस्ड अप होके नहीं रहती हैं, मतलब बहुत ही कूल टॉमबॉय लगती है मुझे। तो ऑब्वियसली अगर आप हॉट पूछेंगे तो सनी लियोनी इज़ मोर हॉट। अगर बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ तो ऑनेस्टली आफ्ताब इज़ मैरिड और मैंने उनको, मुझे मतलब इतना, एंड तुषार इज़ अ वेरी गुड को स्टार, बट हॉट तो मैं दोनों को नहीं कहूँगी, कूल बोलूँगी मैं दोनों को। वैसे जिसेल जी, जिस तरह का आपका किरदार है इस फिल्म में वो काफ़ी चर्चा में है,
कुछ पॉर्न स्टार का कुछ आप किरदार निभा रही हैं, तो जब आपको पता चला कि ये किरदार आपको प्ले करना है, आपका रिएक्शन क्या था? पहला शॉक? आप मानेंगे नहीं, मुझे जब बुलाया और मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया और सीधे मुझे वो जो भी मैंने डायलॉग्स बोले हैं आपने सुना होगा, वो मुझे पकड़ा दिया और बोला कि बोलिए, और आप इसमें एक मेथड एक्ट्रेस प्ले कर रही हैं, और इस मेथड एक्ट्रेस जो है ये एक पॉर्न स्टार है जो हमेशा अपने कैरेक्टर में रहती है, तो हर बात को बोलते हुए ऑर्गेज़म रीच करती है। सो आई वाज लाइक क्या, एंड मेरा पहला रिएक्शन यही था कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लेकिन उसके बाद में मुझे लगा नहीं, ये एक्टिंग है, आपको कुछ भी पे करना है, जस्ट बी द एक्टर। तो फिर ऑब्वियसली फिर मैंने वो ऑडिशन किया और दीवारों के साथ ऑडिशन किया लेकिन मैं सेलेक्ट हो गई, मैंने बहुत अच्छे से किया। उसके बाद पता था मुझे, आई वाज प्रिपेयर्ड। वो ऐसा है कि लड़की हर डायलॉग में ओ ऐसे ऐसे उसकी आवाज़ें निकलती हैं, और फिर आपने देखा है तो वो उस वे में किया। बहुत फ़नी है एक्चुअली, आप लोग हंसेंगे ज़्यादा, इट्स नॉट वल्गर। फनी भी था और आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग भी मान सकते हैं हम। डेफिनेटली ओके। डबिंग के टाइम में भी, बिकॉज आप इतनी ज़ोर से सांसें लेना वो सब इतना आसान नहीं होता है। या वैसे फिल्म तो काफ़ी बोल्ड है, ट्रेलर हमने देखा, पसंद भी आ रहा है लोगों को, लेकिन बोल्ड भी है। तो सेंसर बोर्ड की कैंची जो कहीं ना कहीं चली है इस पर भी, वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई थी, खबर आई थी इस फिल्म को लेकर। तो आपको क्या लगता है 1 to 10 इन नंबर्स में से आप इसे कौन सा नंबर देना चाहेंगे? किस लेवल का ये किस लेवल की ये बोल्ड मूवी है? ये बोल्ड नहीं है, एज इन मैं बोलूँगी इसमें बिल्कुल भी वल्गर सीन्स या लव मेकिंग सीन्स बिल्कुल नहीं, ये सब कॉमेडी है और डबल मीनिंग की बातें ज़रूर हो रही है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ओके। तो मूवी भी देखेंगे, आपको दिख रहा है लड़कियाँ ऐसे बहुत बहुत सेड्यूस कर रही है, बट दैट्स इट, उसके बाद में कुछ नहीं। ओके। मतलब उसके बाद में ऐसे नहीं फील होगा कि कुछ वल्गैरिटी या प्रॉपर जैसे होता है, जैसे रॉन्ची सेक्स सीन्स नहीं है। हमने आई थिंक बहुत सारी फिल्में देखी हुई है जिसमें ऐसे सीन्स होंगे, लेकिन ये कॉमेडी है, आप डायलॉग सुन के हंसने वाले हैं, मतलब पागलों की तरह आप लोग हंसने वाले हैं। तो आई वुड से जहाँ कॉमेडी होता है उसमें आप हंसेंगे ज़्यादा। बाकी तो ऑब्वियसली गर्ल्स हॉट है, जितना भी वो चीज़ अलग होती है, बट आई वुड से कि सेक्स सीन्स आर डिफरेंट फ्रॉम लुकिंग हॉट इन द मूवी। वैसे यहाँ पर हम बहुत ही कूल और हॉट बातें कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं। ये गेम ऐसा है कि मैं आपको एक वर्ड दूंगी, रैपिड फायर है ये, फटाफट आपके दिमाग में जो भी वर्ड आता है आप वो फटाफट बोल देना। स्टार्ट करते हैं। कूल, तुषार आफ्ताब। हॉट, मी मंदना क्लॉडिया। आफ्ताब, a very good husband. ओह मंदना करीमी। Unexpected. सनी लियोनी। सब गंजाई है। Okay, Sunny Leone, a mixture of cute and hot. जिजेल। A girly girl with lot of guts, and I think I cannot describe myself in one word. बहुत सारे words हो जाएंगे, but I'm a very happy-go-lucky, fun person. Very, very much fun. Yeah. ओके जिसेल, अगर आपको मौका दिया जाए कि बॉलीवुड में किसी हॉट एक्टर के साथ में आपको शूट करना, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा हॉट कौन है बॉलीवुड में जिसके साथ आप काम करना चाहती हूँ? किया अभी मैं बिग बॉस में मैंने सलमान खान से मिली तो डेफिनेटली वो बहुत हॉट लगे मुझे। यानी कि सलमान के साथ काम करना चाहती हैं। अगर हम मंदना की बात करें तो मंदना को लेकर और आपको लेकर एक खबर आ रही थी कि जब आप लोग शूट कर रहे थे, अपनी फिल्म को शूट कर रहे थे, तब आप लोगों के बीच में कुछ अनबन हुई थी। इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है? सच्चाई है, बिकॉज मैं मंदना को 3-4 सालों से जानती हूँ, लेकिन हमारा हमेशा ऑन ऑफ रहा है, बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं सेम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है, या फिर कहीं ना कहीं हम लोग टकरा ही जाते हैं और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है। तो मंदना का बहुत, मेरा और मंदना का बहुत लव हेट रिलेशनशिप है। सेट के टाइम पे ऑब्वियसली मैं इसको जानती थी, फिर भी हम लोगों ने ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं किया, बिकॉज जैसे कि वो थोड़ी सी है नॉन फ्रेंडली इंसान, वो अपने में ही रहना पसंद करती है, और मैं ऐसी हूँ कि मैं जहाँ जाती हूँ सबको अपना ग्रुप बना के ये मतलब मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली मस्ती वाली लड़की हूँ। तो उनके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुए थे, जैसे कि मंदना कई बार मैंने जो कि शो में भी बोला था, बिग बॉस के टाइम पे भी, उनको थोड़ा सा है, उनको एटीट्यूड इश्यूज़ है, तो वो कई बार हमें वेट करना पड़ता था, उनके कारण काफ़ी देर वेट करना पड़ता था, वो सब चीज़ों में है। बट आई थिंक दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल। जब आप किसी के साथ काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपको उनके साथ थोड़ा बहुत सहजता दिखानी होती है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बात पे। लेकिन मुझे कई बार मंदना का ये एटीट्यूड नहीं अच्छा लगता कि जो उनमें एक घमंड है वो मुझे नहीं अच्छा लगता है, जो मैंने उनको काफ़ी बार बोला भी है कि वो चीज़ आपको चेंज करनी चाहिए। यू नीड टू बी हम्बल, यू नीड टू बी डाउन टू अर्थ।
तो ये बात तो मैं उसको सजेशन देती रहती हूँ। जिसल, आप इस चीज़ को कितना सही मानती हैं? क्योंकि बालाजी ने भी उन पर केस फाइल की थी कि वो मूवी प्रमोट करने के लिए प्रॉमिस तो किया था उन्होंने, लेकिन वो घर के बाहर नहीं आई। हर किसी ने एकता कपूर का वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने सीधे सीधे उन्हें बोला था कि आपको मूवी प्रमोट करने के लिए बाहर आना है, अदरवाइज 5 करोड़ का जो भी है उन पर क्लेम किया जाएगा। बट वो नहीं आई, अभी भी हैं वहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि उनके घर में रहने से मूवी प्रमोशन को कितना इससे इफेक्ट हो रहा है? जी, आई थिंक वो सब सिर्फ एक प्रैंक था, वो सिर्फ उसको एक डराने का, एक मजाक करने का प्रैंक था। ऐसा कुछ नहीं करेंगे डेफिनेटली, बिकॉज आई थिंक बालाजी भी बहुत सपोर्टिव है कि वंदना वहाँ है, और कहीं ना कहीं वंदना को देखकर पिक्चर को ही व्हाट डू यू कॉल पब्लिसिटी मिल रहा है, फुटेज मिल रहा है। तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है, आई डोंट बिलीव इन दैट। तो मतलब आप नहीं मानती हैं कि उनके नहीं रहने से मूवी प्रमोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है? बल्कि ज़्यादा प्रमोशन है, रोज़ प्रमोट कर रही है, वो रोज़ दिख रही है, और रोज़ यहाँ से भी कहीं ना कहीं बालाजी भी प्रमोशंस कर रहा है, वंदना को भी प्रमोट कर रहा है, बिकॉज उनके पिक्चर्स आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लोगों को पता है ये वही एक्ट्रेस है जो बिग बॉस के घर के अंदर है, तो उन्हें ही फ़ायदा होगा। या और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है जिसल कि आफ्ताब और तुषार जो है वो एक साथ प्रमोट कर रहे हैं, जबकि आप घर से बाहर आ चुकी थी, आप चाहती तो उनके साथ भी प्रमोट कर सकती थी मूवी को, लेकिन बहुत कम नजर आई आप उनके साथ में। बल्कि मंदना को ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा था कि वो बाहर आए और मूवी को प्रमोट करे। तो आपको ये कितना सही लगा? सही है ये बात, बिकॉज मंदना इज़ ऑपोजिट तुषार, एंड मंदना, बालाजी ही मंदना का काम भी हैंडल कर रहा है, तो आई थिंक डेफिनेटली शी इज़ देयर प्रॉपर्टी, तो उनको तो प्रमोशंस मिलेंगी। और एज लॉन्ग एज मूवी को प्रमोशन मिल जाए, मैंने इतना अच्छा काम किया, मुझे तो प्रमोशन मिल ही जाएगा। ओके, अगर हम मूवी पर आ जाएं तो मूवी हमने देखा कि हॉट एक्ट्रेसेस हैं, कूल बॉयज़ हैं, लेकिन उसके बाद भी गौहर खान का एक आइटम नंबर जो है वो शूट किया गया। आपको लगता है कि गौहर खान होनी चाहिए थी? मेरा बस चलता तो वो आइटम सॉन्ग मैं कर लेती, लाइक मुझे इतना पसंद आया था वो सॉन्ग। मैंने तो इनफैक्ट बोला भी तो मुझे ले लो, बट दे लाइक नहीं ले सकते, दे हैव टू हैव सम एक्ट्रेस जो मूवी में नहीं है। तो आई थिंक ठीक है, आजकल ये सब चलता है, आइटम सॉन्ग बहुत चल रहा है। मेरे को भी अगर अच्छा आइटम सॉन्ग मिलेगा तो डेफिनेटली मैं ग्रैब कर लूँगी। और गौहर ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी डांसर है, तो आई थिंक मैंने बोला जैसे कि एज लॉन्ग एज मूवी को पब्लिसिटी मिल रही है, कर लो। अगर हम मूवी की बात करें तो आपने शूट किया इन सब के साथ पे, काफ़ी टाइम आपने स्पेंड किया। ऐसी कोई याद जो आप शेयर करना चाहें कि सेट पर इस तरह की मेमोरी हुई थी जो आप कभी भूल नहीं सकते इन सब के साथ में? सेट पे ये हो गया था कि बिकॉज मेरा रोल ऐसा था कि मैं हर चीज़ को बहुत ऐसे सिडकली करके बात करती थी, तो हम लोग वो आई थिंक हमने कुछ 45 डेज़ शूट किया होगा। वो 45 डेज़ हम लोग मैं तो उसी कैरेक्टर में, मैं एक्चुअली में मेथड एक्ट्रेस हो गई थी, मैं वैसे ही बात करने लगी थी, और हर चीज़ सेट पे डबल मीनिंग हो गई थी। मतलब कुछ भी, जैसे आप लेंगे या मुझे देंगे, या हर चीज़ का डबल मीनिंग हो गया था। तो मतलब इतनी शर्म आती थी कि जब 45 डेज़ के बाद हम वापस गए तो बिगड़ के गए थे। मतलब हर चीज़ में उससे पहले मुझे इतना जोक्स समझ में नहीं आता था, इस तरह के जोक्स। बाद में मैं इतनी प्रो हो गई इन सब जोक्स में कि हर चीज़ का अब मुझे लोग ट्यूबलाइट बोलते थे, बिकॉज मैं समझ नहीं पाती थी कि ये जोक्स क्या। अब मैं ऐसे समझती हूँ मुझे सब पता है, तो अब मैं खुद नहीं भी हो तो मैं उस चीज़ को डबल मीनिंग ले लेती हूँ। तो हम लोग बिगड़ गए। क्या कहना चाहेंगी अपने फैंस को? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मेरी पहली मूवी है, तो मैं चाहूँगी कि सब लोग प्लीज़ जाके देखें। एंड ये बहुत ही फ़नी डिफरेंट टाइप का किरदार है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, और मुझे चांस दीजिए कि मैं आगे भी बहुत अच्छी मूवीज़ कर सकूं और आप लोगों को एंटरटेन कर सकूं। बाकी डेफिनेटली अगर कुछ बुरा लगा तो मैं आगे सुधारने की कोशिश करूँगी। एंड जस्ट एन्जॉय, हैव फन, एंड लाइफ में कुछ भी टेंशन नहीं लेने का, और enjoy each moment, that's it. Thank you so much Giselle, thank you so much. Well, आप लोग भी जिज़ेल की तरह बिंदास रहिए, इस मूवी को देखने जाइए। क्या कूल है 3 जो है वो बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है, इस मूवी को देखिए। कितना एंजॉय कर रहे हैं आप इस मूवी को? जिज़ेल के इस इंटरव्यू को अपने लाइक्स एंड कमेंट्स के जरिए हमें बताइए।